आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सत्यम न्यूज की खबरों में दिखाएंगे आज कितनी पहुंची औराई अग्निकांड में मरने वालों की संख्या और कहां हुई है आसमानों से मछली की बारिश। इसी के साथ देखेंगे तमाम फटाफट खबरें। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा अब आधा दर्जन पहुंच गया है। मंगलवार को भी नरथुआ के झुलसे एक श्रद्धालु ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि परिवार की सलामती व अपनों के सुख समृद्धि के लिए गत दिनों औराई थाने से चंद कदम की दूरी पर बनाए गए गुफानुमा दुर्गा पूजा पंडाल में मां भगवती के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां अचानक आग भड़क गई, जिसमें काफी लोग झुलस गए थे। इसमें आज भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हीं गंभीर श्रद्धालुओं में से मंगलवार को नरथुआ निवासी 70 वर्षीय शिवशंकर की मौत हो गई है। अब मरने वालों की संख्या आधा दर्जन हो गई है। श्रद्धालुओं की हो रही मौत से जनपद में कोहराम मचा है। साथ ही जिन परिवार के लोग गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वह परिवार भी पूरी तरह परेशान हो गया है। मंगलवार को जब शिवशंकर का शव औराई के नरथुआ में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालु वाराणसी, प्रयागराज व भदोही में भर्ती हैं। अलग अलग अस्पतालों में कुल 69 झुलसे श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर भदोही जनपद वासियों को जितना दुख है, उतना ही भदोही जनपद वासी इस बात को लेकर संतुष्ट भी हैं कि उन्हें गौरांग राठी जैसा डीएम मिला है। हादसे के बाद से ही डीएम गौरांग राठी पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। भदोही से लेकर वाराणसी, प्रयागराज में भर्ती मरीजों पर नजर रख रहे हैं। मंगलवार को भी डीएम गौरांग राठी एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के साथ वाराणसी पहुंचे थे और हादसे में झुलसे श्रद्धालुओं के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। साफ शब्दों में कहा कि झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज में कोई कमी न आने पाए। औराई दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसकर अपनी जान गंवा चुके 2 किसानों को डीएम ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख की सहायता किए जाने की हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में डीएम गौरांग राठी ने बताया कि अन्य मृतकों व घायलों को सहायता व राहत दिलाने के लिए प्रयास जारी है। डीएम ने जिन 2 किसानों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख सहायता दिए जाने की बात बताई है, उसमें जया देवी व शिव पूजन शामिल हैं। इनके परिजनों को इस योजना के तहत 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। औराई के दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगी की घटना के बाद झुलसे मरीजों की हकीकत अब सामने आने लगी है। समुचित इलाज न मिलने के कारण 3 मरीज झोला छाप की शरण में रहकर इलाज करा रहे थे, लेकिन भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी ने इन तीनों मरीजों को खोज निकाला और झुलसे इन तीनों मरीजों के बेहतर उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है और झुलसे मरीजों का इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया है। औराई नरथुआ के संजय पाल, उनकी पुत्री छोटी उर्फ श्रुति व पुत्र हर्ष पाल का इलाज एक झोला छाप डॉक्टर कर रहा था, जहां एक ही परिवार के झुलसे तीनों लोगों को डीएम ने खोज निकाला और एक ट्रामा सेंटर में भर्ती कराते हुए सीएमओ का मोबाइल नंबर 8005192693 और एसडीएम औराई का नंबर 9454416832 जारी करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भदोही में बारिश के दौरान आसमान से मछलियों की बारिश हुई है। यह हैरान कर देने वाली खबर आई है गोपीगंज से। आसमान से गिर रही मछलियों को लूटने वालों की सड़क पर होड़ मच गई थी। आपको बता दें कि मंगलवार को भदोही जिले में बारिश के दौरान शाम को अचानक बारिश के साथ आसमान से गोपीगंज में मछलियां गिरने लगी। यह खबर इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड के समीप आसमान से गिरने वाली मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। आसमान से गिर रही मछलियों को उठाने के लिए लोग दौड़ पड़े। कोई पॉलिथीन तो कोई डिब्बा लेकर मछलियों को बटोरने लगा,
लगभग 10 से 12 किलो मछलियां आसमान से गिरने की बात बताई गई है। गोपीगंज में आसमान से बारिश के बीच मछली गिरने के रहस्य से हर कोई हैरान है। लटकते विद्युत तार की चपेट में आने से भेड़ चरा रहे पशुपालक की मौत हो गई। हादसे से घटना स्थल सहित परिजनों में कोहराम मच गया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत मामदेवपुर का है। पिपरी निवासी 55 वर्षीय अहिबरन पाल भेड़ चराने मामदेवपुर आए हुए थे। एक डाइंग हाउस के समीप विद्युत तार लटक रहा था। बारिश के दौरान पशुपालक अहिबरन पाल छाता लगाए हुए थे। छाता विद्युत तार से टच कर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची धौरारा पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस से अहिबरन को लेकर एमबीएस भदोही पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही जिले में लापरवाही की हद हो गई है। भ्रष्टाचार, तानाशाही, सब कुछ यहाँ माफ है। यहाँ का विपक्ष भी मुर्दा हो चुका है। भदोही जिले में हल्की बारिश के बीच यह तस्वीर आई है नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके से। देखिए किस तरह जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर बारिश ने रख दी है, जबकि जल निकासी के नाम पर लाखों करोड़ों फूंक दिए गए। कमीशन लेकर कई मालामाल हो गए, लेकिन इलाके की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। अब इस समस्या पर कोई बोलने वाला भी नहीं है। मंगलवार को भदोही जिले में हुई बारिश के दौरान ज्ञानपुर के कई इलाकों में भीषण जलजमाव हो गया। कहीं घुटनों तक पानी लग गया तो कहीं मकानों व दुकानों में पानी जा घुसा। लेकिन ऐसी बदहाल व्यवस्था पर यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यही वजह है कि भदोही जिले में आज भी व्यवस्थाएं बदहाल है। भदोही नगर पालिका परिषद के बेहद चर्चित वार्ड नंबर 28 में नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले पिछड़ी जातियों की बड़ी जीत हुई है। शिकायत के बाद वार्ड की स्थलीय जांच कराई गई है। जांच में लेखपाल ने पाया है कि वार्ड नंबर 28 में 70% बहुसंख्यक आबादी पिछड़ी जात की है। जांच के बाद तहसीलदार भदोही ने वार्ड नंबर 28 का पुनः रैपिड सर्वे कराए जाने का आदेश दिया है। वार्ड नंबर 28 निवासी अकील अहमद खान ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद वार्ड का स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जहां 70% आबादी पिछड़ी जात की पाई गई है। अब इस वार्ड का पुनः रैपिड सर्वे कराए जाने का तहसीलदार भदोही ने आदेश दे दिया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति व भदोही जनपद के प्रशासनिक न्यायाधीश समीम अहमद ने बुधवार को माननीय न्यायाधीशों के नवनिर्मित 6 आवासीय भवन का शिलापट से पर्दा हटाकर उद्घाटन किया है। यह भवन सिविल न्यायालय परिसर में बनाया गया है। जैसे ही माननीय न्यायमूर्ति समीम अहमद ने पर्दा हटाया, मौजूद माननीयों ने तालियां बजाकर इस पल का स्वागत किया। भवन उद्घाटन के लिए पहुंचे माननीय न्यायमूर्ति समीम अहमद का माननीय जिला जज विजेंद्र कुमार सैलत ने बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही माननीय न्यायमूर्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम को लेकर भव्य रूप से तैयारियां की गई थी। उद्घाटन के मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी व डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रही बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी समई भटानी निवासी स्वर्गीय श्रीधर की पत्नी 45 वर्षीय उर्मिला बिंद अपने भतीजे प्रदीप कुमार के साथ बाइक से अमिलहरा अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थी। लौटते समय ज्ञानपुर जोरई खावाबीर मंदिर के समीप तेज रफ्तार टाटा 407 मिनी ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उर्मिला बाइक से नीचे गिर गई और मौके पे ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा प्रदीप कुमार बाल बाल बच गया। प्रदीप ने हादसे की सूचना परिवार को दी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे थे। हादसे के बाद चालक फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। उधर परिवार के ही हरिश्चंद की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सपा की पदयात्रा मंगलवार को औराई पहुंची थी। सपाइयों ने औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मृतक व घायलों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। यह पदयात्रा सपा नेत्री व औराई विधानसभा से प्रत्याशी रही अंजनी सरोज के नेतृत्व में निकाली गई थी। सपा की इस पदयात्रा की अगुवाई अभिषेक यादव कर रहे थे। औराई पहुंची पदयात्रा में बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे, जहां औराई के नरथुआ में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड को लेकर दुख व्यक्त किया गया और
और पद यात्रा में शामिल सपाई गले में तख्ती लेकर चल रहे थे, जहां सपा नेत्री अंजनी सरोज ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक परिजनों को 25 लाख व घायलों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग के साथ साथ बेहतर इलाज कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर शेष नारायण यादव, सूरज यादव, बादल संतोष यादव आदि मौजूद रहे। बाइक अनियंत्रित होने से भदोही शहर के नई बाजार मथुरापुर निवासी 65 वर्षीय उमाशंकर यादव नामक बाइक सवार घायल हो गया है। मथुरापुर निवासी उमाशंकर यादव बाइक से मोड़ बाजार से भदोही की तरफ आ रहे थे, तभी भदोही सुरियावा मार्ग नएपुर बीड़ा कॉलोनी के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई और वह गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के पायलट राम बाबू सिंह व ईएमटी रुदल यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल उमाशंकर यादव को उपचार के लिए एमबीएस भदोही में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। आज बुधवार को भदोही जिले में होने वाले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने मंगलवार को ही तैयारियां पूरी कर ली थी। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर नहरों के आसपास साफ सफाई कराई गई। ज्ञानपुर चकवा महावीर नहर सहित उगापुर मुरवा पुल, गोपीगंज के काली देवी पोखरा, सिंहपुर इब्राहिमपुर नहर, ऊंच के बसही नहर, कुसौड़ा नहर सहित प्रतिमा विसर्जन वाले स्थानों पर साफ सफाई कराई गई है। साथ ही विसर्जन को लेकर नहरों के समीप तमाम इंतजाम देखे गए। उधर पूजा समितियों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नहरों के समीप विसर्जन स्थल पर गोताखोर सहित सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के झम्मनपुर में पशुपालक राजेश यादव की भैंस कुएं में गिर गई थी। पशुपालक राजेश यादव ने ग्रामीणों के सहयोग से इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड टीम को दी। दल्लूपुर गांव के समीप एक पुराने कुएं में चरते समय भैंस गिर गई थी। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुएं में गिरी भैंस को बाहर निकाला था। रामपुर घाट से गोताखोर भी बुलाए गए थे। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद पशुपालक राजेश यादव की भैंस कुएं से बाहर निकाली गई। इस दौरान घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। यूपी डायल 112 व फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे अथक प्रयास के बाद सकुशल भैंस की जान बचा ली है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद भी भदोही जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था फुस है। अधिकतर सरकारी अस्पतालों की हालत आज भी पुराने ढर्रे पर है। सरकारी अस्पताल के बदहाली की यह तस्वीर है दुर्गागंज भानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। दिन सोमवार, समय सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले सीएससी भानीपुर के डॉक्टर नदारत है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब की कुर्सी के आगे मरीज बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे चेंबरों में भी डॉक्टरों की कुर्सियां खाली हैं। आने वाले मरीजों ने बताया कि खुद सीएससी के अधीक्षक तक लापता रहते हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज आए दिन सीएससी भानीपुर में परेशान होते हैं। आप खुद सुनिए सीएससी भानीपुर पर आए एक तीमारदार की जुबानी। 10 बजे मैं भानीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर मैं गया तो देखा सभी कुर्सियां खाली था। तो हमने एक आदमी से पूछा कि यहाँ कोई है, बोले कि भी कोई नहीं आया है। स्कूटी सवार मोड़ के मकनपुर निवासी राजकुमार गौतम की पुत्री मनीषा गौतम घायल हो गई है। 25 वर्षीय मनीषा गौतम स्कूटी से मोड़ बाजार गई हुई थी। लौटते समय बारिश के चलते स्कूटी अनियंत्रित हो गई और वह गिरकर घायल हो गई। बाजार के दुकानदार ओम प्रकाश यादव ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस कर्मी मौके पर पहुंचे और घायल स्कूटी सवार युवती को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। युवती की पैर में चोटें आई हैं। नवरात्र के आखिरी दिन मंगलवार को मां भगवती के दरबार में भक्तों का तांता देखा गया। भदोही जिले में सजाए गए दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह से ही भक्तों ने दर्शन कर मनोकामना पूर्ति की उपासना की। दुर्गा पूजा पंडालों में देर रात तक श्रद्धालुओं की टोली देवी गीतों पर झूमती रही। जगह जगह कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर लोगों ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ग्राम सभा नेवादा कला में कन्या पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ ग्राम
प्रधान दिनेश पाठक ने पूजन अर्चन कर आशीर्वाद दिया। इसी तरह गोपीगंज ज्ञानपुर में भव्य मेले का आयोजन किया गया था। जगह जगह भंडारा व प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था। इसी तरह खमरिया के भजईपुर में हनुमान मंदिर पर बाल दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह दुर्गागंज के गोपलाहा गांव में भी कन्या पूजन किया गया है। सुरियामा थाना इलाके के मौजूदा निवासी पप्पू गौतम की पत्नी मंजू देवी ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि बहरेची का एक व्यक्ति अक्सर उसे गाली गलौज देता है। आए दिन उसके साथ मनबढ़ व्यक्ति द्वारा बदसलूकी की जाती है। विरोध करने पर मारने पीटने के साथ साथ तरह तरह की धमकी दी जा रही है। महिला ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मनबढ़ व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर से सटे मोड़ बाजार के शिवशक्ति युवा वाहिनी कोचिया समिति के लोगों ने एक अच्छी पहल की है। पूजा पंडाल व उत्सव के दौरान उतारे गए चंदे का धन उपयोग गरीबों के बीच में किया गया। जो पैसा बचा उस पैसे से समिति के लोगों ने भंडारे का आयोजन कर आसपास के कई गांव के लोगों को प्रसाद ग्रहण कराया। साथ ही 100 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया ताकि आने वाले ठंड में जरूरतमंद राहत पा सकें। इस संबंध में शिव शक्ति युवा वाहिनी के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने बताया कि दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बचे चंदे के धन से यह नेक कार्य किया गया है। कंबल का वितरण गांव के शारदा मिश्रा व इंद्रजीत मिश्रा जैसे गणमान्य लोगों के हाथों से कराया गया है। आवराई पूजा पंडाल हादसे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने दुख जताया है। व्यापारी संगठन ने गोपीगंज नगर के महामंत्री दिनेश कुमार उमर के प्रतिष्ठान पर बैठक करते हुए मृतक आत्मा की शांति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है तथा प्रदेश सरकार से मृतक व घायल परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बैठक में नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल सहित रमाकांत गुप्ता, विनीत कुमार मिश्रा, उमा शंकर आदि मौजूद रहे। दुर्गा पूजा के 9वें दिन नवमी के अवसर पर ज्ञानपुर के कसीदहा हनुमान मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया गया था। गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर हवन पूजन के साथ 9 दिनों तक चली नवरात्रि पूजा संपन्न हो गई। श्री बजरंग सेवा मंडल दुर्गा पूजा समिति द्वारा 18 वर्षों से गांव में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दराज से दुकानदार पहुंचे थे। मेले में खाद्य सामग्री सहित सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें सजी हुई थी। मिठाई व फास्ट फूड के दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। इस मेले में गोसाई बाजार, दानूपुर, अमिलहरा, सीखापुर, मिल्की, पाली जैसे इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे थे। समिति के अध्यक्ष संदीप पाठक, उपाध्यक्ष डॉक्टर अटल पाठक, कोषाध्यक्ष अनीश तिवारी व आशीष पाठक की देखरेख में मेला संपन्न हुआ। केवाईसी अपडेट के नाम पर एक खाता धारक ठगी का शिकार हो गया। 15 बार में ठगों ने खाता धारक के अकाउंट से 56,320 रुपया उड़ा दिए। कार्रवाई के लिए पीड़ित खाता धारक पिछले काफी समय से अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है। मामला कोयरौना थाना इलाके के भावापुर गांव का है। अनिल कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उसके मोबाइल पर केवाईसी अपडेट के लिए फोन आया था। उसके बाद लगातार 15 बार में उसके खाते से 56,320 रुपये निकाल लिए गए। अनिल कुमार विश्वकर्मा लगातार शिकायती पत्र देकर भदोही जिले के आला अफसरों से कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित खाता धारक परेशान है। मंगलवार को भी एसपी को पत्र देते हुए अनिल कुमार विश्वकर्मा ने कार्रवाई की मांग की है। स्वच्छ जल को लेकर वाटर एंड इंडिया संस्था द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां हैंडपंप पानी के शुद्धता की जांच की गई। यह कार्यक्रम भदोही विकास खंड के इंदिरा मिल स्थित महबूबपुर में आयोजित किया गया था। संस्था के नायब धावक ने बताया कि इसके लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें शामिल युवतियां गांव में पहुंचकर हैंडपंप पानी की जांच करने के साथ स्वच्छ जल को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। मंगलवार को महबूबपुर के रामहिंज के दरवाजे पर लगे सार्वजनिक हैंडपंप के जल की गुणवत्ता परखी गई। इस मौके पर सोनी यादव, शिवानी यादव, अनीता, मनीषा आदि मौजूद रहीं। फिलहाल आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी से गुजारिश, निवेदन, अपील है कि अपने इलाके की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।